मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। क्या आप तशरीफ़ फरमा थे कि औरतें गुजरी, उन्होंने दूध के मटके अपने सरों पे उठाए हुए हैं, तो फरमाया कि हम मुसाफिर हैं, कुछ दूध हमें भी दे जाओ। तो कहने लगी नहीं, हमारा जो गवर्नर है, हमारे शहर का जो गवर्नर है, वो उसका हुक्म है कि सुबह हर बंदा जो भी ये कारोबार करता है दूध का, गवाले जिनको कहते हैं, उनको हुक्म है कि वो दूध पहले जाकर उनको पेश करे, और जो नहीं पेश करता तो उनकी भैंसों में से खून निकलता है। तो लोग डर गए हैं, ऐसा माहौल, वो जादूगर था और जादूगरी के ज़रिए उसने ये माहौल पैदा कर लिया था, और लोग सबसे पहले दूध जाकर वहाँ पेश करते थे। ये ऐसा माहौल बन गया था। तो दाता साहब ने फरमाया कुछ नहीं होगा, अल्लाह पर भरोसा करके कुछ फ़कीरों को भी दे जाओ। किसी ने कहा चलो ठीक है दे देते हैं। वो कोई अल्लाह का खौफ रखने वाली औरत, कोई माई, उसने दूध आपको पेश कर दिया। वो घर गई तो भैंसें इतना दूध देती हैं कि दूध ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। दूध में इतनी बरकत हो गई जी। और ये भी सरकार का मौजज़ा है, और जो नबी का मौजज़ा होता है वो वली की करामत होती है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वो मशहूर, क्या उसका नाम था, जब आप हिजरत करके तशरीफ़ ले जा रहे थे तो एक औरत के उम्मे माबद के घर में आप जलवा फरमा हुए थे। तो आपने कहा कि कोई बकरी है, तो कहने लगे बकरियां तो सारी चरने के लिए चली गई हैं, एक बकरी जो कि दूध देती ही नहीं है वो मौजूद है। आपने फरमाया लाओ उसे। लाया गया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ लगाया तो इतना दूध निकल रहा है कि दूध ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। सारे बर्तन भर गए लेकिन दूध नहीं ख़त्म हो रहा है जी। तो फिर उन कहने लगी कि एक मुबारक हमारे पास आया था, तो वो फिर नाम ही हजूर का मुबारक लेकर बोलती थी। तो बहरहाल दोस्तों, उसी मोजज़े का गोया के मंजर कायम हुआ कि उसने कहा कि हमारे घर में तो दूध की नहर चल पड़ी है। दूसरों को बताया, दाएं वालों को बताया, बाएं वालों को बताया, तो हर तरफ लोग दौड़ पड़े। अब वो भी दूध ला रहा है आपके पास, ये भी दूध ला रहा है आपके पास, जो भी आपके पास दूध लाता है उसके पास तो रहमतें ही रहमतें हो जाती हैं। अगला दिन आया, दूसरा दिन आया, पांचवा दिन आया, हत्ता के हाल ये हो गया कि कोई उधर जाता ही नहीं, सारे ही हजूर दादा के पास हाजिर हो रहे हैं, सारे इधर आ रहे हैं। तो उसने, वो बड़ा गुस्से से आया, वो कौन है तू बाबा, किधर से आया है, किससे पूछकर यहाँ बैठे हो? फरमाया अल्लाह की ज़मीन है और अल्लाह ताला का बंदा यहाँ अल्लाह की मर्ज़ी के साथ ही बैठा हुआ है, खुदा की मर्ज़ी के साथ ही बैठा हुआ, निकल जाओ यहाँ से। आपने फरमाया कि अल्लाह की ज़मीन से कौन किसी को निकाल सकता है? तो वो जादूगर था, उसने हवा में उड़ना शुरू कर दिया, ऐसे हवा में कि लोग डर गए कि हवा में उड़ रहा है। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला ने अपने पैरों से लकड़ियों की खड़ावें निकाली, वो लकड़ी की खड़ावें होती थी, वो निकाली और इस तरह हवा में फेंकी। वो हवा में गई और उसके सर के ऊपर तड़ातड़, जैसे कि इलेक्ट्रिक की वो कोई चीज़ मशीन है, इतनी मार पड़ी। और फिर सारा ज़माना देख रहा है जी। अल्लाह ताला ने चाहा कि अपने दोस्त की शान को बुलंद फरमाए, दाता साहब की शान को बुलंद फरमाए, तो उसके सर के ऊपर वो खड़ावें इस तरह तड़ातड़ पड़ रही हैं। 10-12 लगी तो दिमाग टिकाने आ गया और गिरा आकर आपके कदमों के नीचे और कलमा पड़ा और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया जी। आज उनको शेख हिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जाना जाता है। और अल्लाह ताला आपको अगर दाता साहब के मज़ार पर हाज़िरी अता फरमाए तो आपके कदमों की तरफ शेख हिंदी का मज़ार बना हुआ है, उनकी कब्र मुबारक बनी हुई है। और मैं कभी सोचता हूँ कि दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की खड़ावों ने वो काम किया
जो मूसा अलैहिस्सलाम के असा ने किया था। बात समझ आ रही है कि नहीं, कि जादूगरों के मुकाबले में जब जादूगर हजारों रस्सियां और लकड़ियां लेकर आए तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के असा में वो कुव्वत पैदा फरमाई कि उनके सारे जादू को कहा गया। खुदा ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया अल्लाह को वो शान अता फरमाई है जो पहले अंबियाए किराम के मोजज़ात का मजहर बन गई है। तो ये दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत है। और वहाँ से फिर ये सिलसिला चला है कि जब आपका उर्स आता है तो जो लाहौर के दूध बेचने वाले हैं वो आज भी दाता साहब के उर्स पर कसरत से दूध लेकर आते हैं और दूध की सबील लगती है 3 दिन और मुसलसल लोग दूध पीते हैं। लाहौर में मेरा ख्याल है अगर खालिस दूध मिलता है तो दादा साहब के उर्स पर मिलता है बस। तो अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह ताला ने ये शान अता फरमाई। और फिर ये देखो कि बड़े बड़े बादशाह चले गए, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं, कोई उनके मज़ार पे खड़े होने वाला नहीं, कोई उनका जिक्र करने वाला नहीं। लेकिन दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर आप दिन के 12 बजे चले जाएं या रात के 12 बजे चले जाएं, आपको सैकड़ों के हिसाब से लोग खड़े कुरान पाक पढ़ते हुए नजर आएंगे। ये दुरुस्त है कि नहीं? आप लोगों ने देखा है कि नहीं? अक्सर लोगों ने देखा होगा। और यही लाहौर है। ज़रा देखो, लाहौर के अंदर आप दाखिल हो तो दाखिल होने से पहले शाहदरा आता है, एक इलाका है शाहदरा, और वहाँ मकबरा जहांगीर है। जहांगीर बादशाह का मकबरा है और वो मकबरा भी सिर्फ इसलिए बना है, किसी ने अकीदत से नहीं बनाया, बल्कि आसार कदीमा के महकमा ने बनाया है। महकमा आसार कदीमा जो है पाकिस्तान का, कि पुराने आसार जो हैं उनको, कदीम आसार जो हैं उनको, हिस्ट्री जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको महफूज किया जाए, कि एक तारीख महफूज हो। इस वास्ते बादशाह के मकबरे को बना दिया गया है, वरना किसी ने अकीदत से नहीं बनाया, तो बना हुआ है। और वहाँ 2 कब्रें हैं, एक जहांगीर बादशाह की है और एक उसकी बीवी नूर जहां की है। मैं गया हूँ, मैंने देखा है, क्योंकि हम तो हैं ही लाहौर के रहने वाले, तो कई दफ़ा वहाँ गए, जब भी कभी छुट्टी होती इधर उधर चले जाते थे, देखते थे। तो उनके मज़ार पे खड़े होकर कोई फातिहा नहीं पढ़ता, कोई फातिहा नहीं पढ़ता, बस एक हिस्टोरिकल प्लेस को देखने के लिए जाते हैं लोग। और बल्कि मैंने देखा है कि लोग वहाँ खड़े कुछ खा रहे हैं, गंडेरियाँ चूस रहे हैं और छिलके मार रहे हैं जी, बजाय फातिहा पढ़ने के वहाँ लोग छिलके फेंक रहे हैं। ये बादशाह का मज़ार है जो समझता था कि मेरे हुक्म के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकती। उसने हुक्म दिया था कि मुझे सजदा किया जाए, लोग उसको सजदा किया करते थे। और हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सजदा करने से इनकार किया था। और अल्लामा इकबाल ने फिर उसकी तारीफ़ करते हुए कहा कि गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगाबा जी, जो सजदे करवाता था। और आज उसका ये हाल पड़ा हुआ है। और नूर जहां ने खुद कहा था, बर मज़ारे माँ गरीबा नए चरागे नए गुले, नए परे परवाना सोजत नए नवाए बुलबुले। हम मर जाएंगे तो हमारी कब्र पर किसी परवाने का पर नहीं जलेगा और वहाँ किसी बुलबुल की नवा नहीं आएगी। उसने अपनी ज़िंदगी में कहा था, वो शायरा थी, और उसने ज़िंदगी में कहा था कि बर मज़ारे माँ गरीबा नए चरागे नए गुले, ना कोई चिराग जलेगा ना कोई फूल की पत्ती बरसेगी जी। यानी गोया उन्हें मालूम था कि क्या होने वाला है, या अल्लाह ताला कभी ज़बान पे ऐसे अल्फाज जारी कर देता है। और वही लाहौर है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, टाइम मुख्तसर है, वही लाहौर है। और आप पहले बादशाह का मज़ार भी देख लें और वहाँ से गुजर कर फिर दाता साहब के मज़ार पर भी आ जाएं, तो वो फ़कीर जो कि एक मोहल्ले का भी हाकिम नहीं था, वो जो एक बस्ती का भी हाकिम नहीं था, आज बड़े बड़े बादशाह भी आकर वहाँ सर झुकाकर खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं। इसीलिए किसी ने कहा कि अगर गैती सरासर बाज गिरत चरागे मुकबिला हरगिज़ न मीरत। अल्लाह ताला
अपने बंदों की शानों को यूं बुलंद कर, जो उसको याद करते हैं खुदा उनकी याद ताज़ा कर देता है। उस्कुरूनी फस्कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह ताला फरमाता है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। तो अल्लाह का याद करना यह है कि अल्लाह ताला बंदों के दिलों में अपने महबूबों की याद को दाखिल फरमा देता है। और हदीस भी है, हुज़ूर अलैहि सल्लम ने फरमाया इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन नादा जिब्राईला, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील से फरमाता है कि इन्नी उहिब्बु फलानन फउहिब्बहु, कि ऐ जिब्रील मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत रखता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत फरमा, तू भी उससे मोहब्बत। और फिर जिब्रील हुक्म दे देते हैं तो हर तरफ उनकी मोहब्बत फैल जाती है। तो ये है दाता साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह। अल्लाह ताला उनके दर्जात को हमारी तरफ से मज़ीद बुलंद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।